ध्यान दे, हम यहाँ मुख्यतः ईश्वर के बारे में चर्चा करेंगे। ईश्वर सत्य है, ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर चेतन है। अच्छा, उसमें कोई बल शक्ति भी है या नहीं है? कैसे पता चले? आजकल संसार में परमात्मा के भक्तों ने ही, ध्यान मेरी ओर बेटा, परमात्मा के भक्तों ने ही उसे कमजोर घोषित कर दिया है कि परमात्मा तो कमजोर है। कैसे? ये जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च हैं, ये जब बनाए जाते हैं तो इसके लिए चंदा इकट्ठा किया जाता है, हाँ या ना? रिक्शा वाले को भी बोलते भाई तू भी चंदा दे, भगवान का घर बन रहा है। वो भी चंदा देता, खुशी, भगवान का घर बन रहा है जी। अच्छा विचार करो, मैं अपना घर ही ना बना पाऊं, मेरा घर बनाने के लिए आपको चंदा इकट्ठा करना पड़े, तो मैं आर्थिक रूप से कमजोर या बलवान? कमजोर। तो परमात्मा वहां उसके घर बनाया जा रहा है चंदे से, तो परमात्मा आर्थिक रूप से कमजोर। बोलो बोलो, घबराओ नहीं भाई, सत्य कह रहे हम। सचमुच भगवान के भक्तों ने ईश्वर को कमजोर घोषित कर दिया। असल में कैसा है ईश्वर? बलवान। कैसे पता चले बलवान है? ध्यान इधर दे। देखो ये छोटी सी वस्तु मेरे सामने मैंने अपने हाथ से उठाई हूं। बोलो इसको उठाने के लिए मेरे हाथ को बल लगाना पड़ा, हाँ? यहां गए हम। सत्य, सर्वज्ञ और चेतन, और ईश्वर में बल है या नहीं है, इस पे चर्चा कर रहे हैं। भाई इस वस्तु को उठाने के लिए बल लगाना पड़ा, हाँ या ना? हाँ। अच्छा, इसके स्थान पे यदि 100 किलो की वस्तु हो तो बल ज्यादा चाहिए या थोड़ा? ज्यादा चाहिए। और 500 किलो हो तो और ज्यादा। बोला करो। और 5000 किलो हो तो शायद मेरे से हिले भी ना। ऐसा ही है ना? जिस पृथ्वी पे हम बैठे हैं ये कितने वजन वाली है? हमें पता ही नहीं कितना वजन है इसमें। अच्छा, इस पृथ्वी से बड़े और भी ग्रह उपग्रह संसार में, इस सृष्टि में है या नहीं है? हमारे ही सौरमंडल में इस पृथ्वी से 100 गुना बड़े और भारी, 1000 गुना बड़े और भारी, लाखों गुना बड़े और भारी ग्रह उपग्रह हैं। हमारे ही सौरमंडल का सूर्य, ध्यान दे बेटा, हमारे ही सौरमंडल का सूर्य हमारी पृथ्वी से 13.5 लाख गुना बड़ा है। कितना? राई के समान है ये पृथ्वी सूर्य के सामने, जैसे फुटबॉल के सामने राई। शायद ये उपमा भी कहीं ना कहीं बाधा आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? जो और क्या यही हमारा ही सौरमंडल है या इस ब्रह्मांड में अनंत सौरमंडल है? अनंत सौरमंडल है। इन अनंत सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा आदि ग्रह याद नहीं होगा आपको। यह भी अभ्यास है। अगर आप ऐसा रहने का अभ्यास बना लोगे तो आप ऐसे ही बैठना शुरू कर दोगे। और यदि यूं रहने का अभ्यास एक बार अभ्यास बनाना है आपको, एक बार थोड़ी कोशिश करनी, फिर आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। तो यूं बैठा, अच्छा थकोगे भी कम, ये भी मेरा दावा है। जो व्यक्ति सीधे बैठते हैं तो उनको गुरुत्व बल की तार बन जाते हैं चारों तरफ से, उनके शरीर को फिर सीधा रहने के लिए ज्यादा प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती। और जो यूं रहते हैं तो आगे वाला गुरुत्व बल उसे खींच रहा है और उसे यूं रहने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है। साइंस काम कर रही है यहाँ, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो जितना सीधा बैठोगे तो वो समतार चारों तरफ गुरुत्व बल के बन जाएंगे, आपको प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा, थकोगे भी नहीं बैठ के। एक बार बैठ के देखो, प्रयास करो कि इस चोटी से शरीर को आकाश की ओर खींचे रहो और धीरे धीरे अभ्यास। तो परमात्मा इन इतने बड़े लोक लोकांतरों को, अनंत लोक लोकांतरों को, ध्यान देंगे, सरलता से धारण किए हुए है। अपने मुंह से बोलो, वो कितना बलशाली होगा? बहुत ज्यादा। बोलो। अर्थात उसके बल का भी कोई और छोर नहीं है, उसका बल अनंत है। इस अनंत बल वाले को ही हम कहते हैं सर्वशक्तिमान। बोलो क्या? समझ में आ रही है बातें? अच्छा, समझ में आना तब माना जाएगा घर में जाके अपने माता पिता, भाई बंधु समझा पाओगे। ये विद्या ही आपको, आपके परिवार को, आपके गांव को, इस पूरी मानवता को फिर से मनुष्य बना सकती है। मतलब साधारण बातें आपके सामने नहीं बता रहा हूं मैं। यदि आपने सचमुच इसे अपने जीवन में पकड़ लिया, अपने जीवन में इसका रोज अभ्यास किया, तो मैं दावा कर रहा हूं, लिख के दे दूंगा, जुर्माना भर दूंगा, आप लगातार उन्नति की ओर जाओगे।